गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैंने अपने कल के वीडियो में आपको पढ़ाया था हाइगेन्स सिद्धांत, और आज हम लोग पढ़ेंगे उसमें पहला एक टॉपिक है उसका कि परावर्तन के नियमों की हाइगेन्स सिद्धांत से व्याख्या। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमको पढ़ने होंगे परावर्तन के नियम क्या हैं। क्लास 10th में आपने पढ़े हैं, देखिएगा एक बार। यहाँ बात करते हैं हम लोग। बताइए ये क्या है? ये है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ है, ये आपतित किरण आ रही है। एक बात ध्यान रखें, आपतित किरण जो है प्रकाशिकी में हमेशा कोण अभिलंब से बनते हैं। अगर आपको याद हो तो प्रिज्म का प्रयोग चल रहा है लैब में इस समय, और प्रिज्म के प्रयोग में आप लोगों को अगर याद हो अच्छे से तो हमेशा सर ने कहा होगा स्ट्रेट लाइन खींच के पहले अभिलंब बनाइएगा, और अभिलंब से जो कोण बनेगा वो हमारा होता है आपतन कोण। तो देखिए आपतित किरण ये हो गई, ये आई क्या हो गया? आपतन कोण। ये सामने अभिलंब हो गया, और इसे टकरा करके जब किरण उधर लौटी तो वो एंगल क्या हो गया? आर। ठीक है, अब इसका नियम ये होता है कि देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं? तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये तीनों बोर्ड के तल में स्थित हैं, उससे बाहर तो नहीं है, पहली बात। 2 नंबर की बात, एंगल आई और एंगल आर, यानी आने वाला कोण यानी आपतित कोण और जाने वाला कोण यानी कि आर, दोनों ही आपस में क्या हैं? दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये हमारा सेकंड रूल होता है इसका। तो हमको ये दोनों नियम प्रूव करने हैं, और किसके द्वारा? हाइगेन के सिद्धांत के द्वारा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। देखिएगा एक बार आप ढंग से इसको, और बहुत आसान है, समझने का प्रयास कीजिए। बहुत से बच्चों को, बहुत से टीचर्स को भी समझ में नहीं आता है, तो ढंग से इसको पढ़ें एक बार। देखो क्या है ये। एक्स एक्स डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। स्टेप बाय स्टेप चलो। एक्स एक्स डैश क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ। यहां पर देखिए बहुत सारी रेज आ रही हैं। यहां पर ये 1 2 3 जो है ये बहुत सारी रेज है। उन बहुत सारी रेज में से मैंने केवल 2 किरणें ली हैं, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, ये किरणें इस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं, और आगे बढ़ करके पृष्ठ एक्स एक्स डैश पर आपतित होती हैं। अब 2 चीज़ें हैं हमें। पहले आप बताइए कि 2 किरणें आ रही हैं, तो मुझे बताओ आप एक बार कि किरणों में और ए बी ये कोण कितना होगा? ये कोण 90 डिग्री होगा। कहाँ पढ़ाया मैंने आपको? कल पढ़ाया था, याद हो तो, कि जो तरंगिकाएं आ रही हैं, जो तरंगें आ रही हैं, जो प्रकाश की किरणें आ रही है उनमें, और जो ये हमारे पास जो तरंगाग्र है उसके बीच कोण कितना होता है? 90। ठीक है, अब अगर ऊपर वाला कोण 90 है इसमें, तो ये नीचे वाला बचा हुआ कोण भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा, पहली बात। यानी बी पर जो कोण है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अब सुनो ध्यान से, एक मज़ेदार बात देखो। मैं बात करता हूँ आपसे आपतन कोण की, तो देखिए ध्यान से एक बार। ये हमारे पास अभिलंब है, ये क्या हमारे पास? अभिलंब। तो आपतन कोण कौन सा होगा? डेफिनेटली ये हमारे पास आपतन कोण आई हो जाएगा। क्या होगा हमारे पास? बोलिए, ये आपतन कोण आई। मैंने कहा था अभी अभी थोड़ी देर पहले कि आपतन कोण अभिलंब से बनता है, पर आपतन कोण अभिलंब से बनता है किसके लिए? किरण के लिए। किसके लिए? किरण के लिए। तरंगाग्र के लिए तो वो समतल से बनता है। अब देखो ए बी जो है वो आपतित तरंगाग्र है। ए बी क्या है? आपतित तरंगाग्र। तो आपतित तरंगाग्र के लिए जो कोण बनेगा वो ये होगा ना, और वो एंगल आई होगा। ठीक है, ये आई और ये आई दोनों अलग अलग हैं। ये आई कौन सा है? ये एंगल आई तो है आपतित किरण का अभिलंब से कोण। ठीक है, और ये आई कौन सा है? ये है तरंगाग्र ए बी का समतल एक्स एक्स डैश से कोण। दोनों आई अलग अलग होते हैं। तो ये दोनों अलग अलग क्यों लिए? कारण इसका ये है कि किरण से जो कोण लेते हैं वो तो लेते हैं अभिलंब से, और जो तरंगाग्र से कोण लेते हैं वो लेते हैं हम लोग समतल से। तो दोनों अलग अलग हैं। अगली बात सुनो। अब देखो, जो हमारे पास प्रकाश चला, तो देखिए सबसे पहले प्रकाश कहाँ आके हिट हुआ? पॉइंट ए पर हिट होगा। आगे वाले जो बिंदु हैं इन पर तो प्रकाश अभी टाइम लगेगा आने में नीचे। समतल एक्स एक्स डैश से सबसे पहले प्रकाश का कौन सा पॉइंट टकराएगा? ए पॉइंट टकराएगा प्रकाश। और सबसे आखिरी में कौन सा पॉइंट टकराएगा? सर वो पॉइंट होगा सबसे आखिरी वाला बी पॉइंट। ठीक है, तो बी पॉइंट कितनी दूरी तय करके जमीन टच करेगा, समतल टच करेगा? सर वो डेफिनेटली
बी ए डैश दूरी तय करेगा, तब जाकर के वो इस तल को छुएगा। आती बात समझ में? तो इस बी ए डैश दूरी का मान कितना होगा? बहुत सिंपल है। देखो, बी ए डैश यानी कि दूरी जो होती है, दूरी होती है चाल इंटू समय। तो देखिए ये क्या है, ये बी से ए डैश जो दूरी है चाल, क्योंकि ये द्वितीयक तरंगिकाएं हैं। क्या है ये? द्वितीयक तरंगिकाएं। क्यों है द्वितीयक, बताएं जरा। मैंने कहा था, आपसे याद हो तो आपको, कि इस ए बी का प्रत्येक बिंदु, इस ए बी पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक नवीन स्रोत के समान व्यवहार करेगा और उससे तरंगे निकलेंगे आगे। प्राथमिक स्रोत तो कहीं दूर था, बाहर था, लेकिन द्वितीयक स्रोत जो था, द्वितीयक स्रोत जो है वो प्रत्येक बिंदु पर द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत बन जाएगा और उससे किरणें निकलेंगी। और वो जो किरणें हैं वो चलती हैं प्रकाश के वेग से। कैसे चलती हो? प्रकाश के वेग से। तो बताओ बी ए डैश कितना हो जाएगा? बी ए डैश होगा सी गुणा टी। कितना होगा? सी गुणा टी। कैसे आया ये? दूरी बराबर वेग, वेग प्रकाश का वेग हो गया, और समय लिया उसने टी, तो बी ए डैश कितना हो जाएगा? सी टी। ठीक है, आई बात समझ में हमारे ये? अगली बात, अब मैं आपसे पूछता हूं कि बी ए डैश तो हमारा हो गया सी टी। ठीक, अब जब प्रकाश की किरण, ये जो तरंगिकाएं हैं, बी से ए तक पहुंचेगी, ए डैश तक, क्या तब तक ए बिंदु शांत बैठेगा क्या? नहीं सर, ए बिंदु शांत क्यों बैठेगा? वो इंतजार करेगा कि जब बी पहुंचे तब मैं आगे बढ़ूं। अगर दो रनर्स हैं और रनर भाग रहे हैं, एक रनर पहले टच कर लेता है सामने वाली बाउंड्री को, तो पलट करके दोबारा भागेगा उधर की तरफ, या फिर इंतजार करेगा सब बी आए उसके बाद में चलूं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर बी देर से आता है तो उसका खामियाजा भुगतेगा वो। उतनी देर में ए आगे निकल जाएगा, उतनी दूरी पर। कितनी दूरी पर? सी टी दूरी पर। ठीक है, तो ए जो है उसको हमने सी टी दूरी का चाप काटा, और काट करके वो कटा बिंदु बी डैश पर। कहाँ कटा हुआ बिंदु? बी डैश पर। और ए डैश बी डैश को मिला दिया, तो ए डैश बी डैश जो है, ए डैश बी डैश, ये क्या बन गए? ये बन गया परावर्तित तरंगाग्र। क्या बन गया ये? परावर्तित तरंगाग्र। जबकि ए बी क्या था? ए बी था आपतित तरंगाग्र। ए बी क्या था? आपतित तरंगाग्र। बहुत सिंपल चीज़ है। देखिए, बी पॉइंट से जो तरंग चलेगी वो ए डैश पर पहुंचेगी कितने समय बाद? टी समय बाद। कितनी दूरी तय करके? सी टी दूरी तय करके। उतने समय तक ए शांत नहीं बैठेगा। ए क्या करेगा तब तक? ए जो प्रकाश पहले आई किरण यहाँ पे, वो पलट करके उधर पहुंच जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, तो वो किरण जो है वो पहुंच जाएगी। तो अब बताइए जरा एक बार, ए बी क्या है? ये आपतित तरंगाग्र। 1 और 2 ये क्या है? आपतित किरणें। 1 डैश और 2 डैश ये क्या है? परावर्तित किरणें। और ए डैश बी डैश ये क्या है? ये है परावर्तित तरंगाग्र। अब फटाफट बताइए जरा मुझे एक बार, यहां पर मैं अभिलंब खींचता हूं, बताओ परावर्तन कोण कौन सा होगा? आप पूछेंगे सर तरंग से या तरंगाग्र से? मैं कहूँगा तरंग से। तो आप कहेंगे तरंग से तो सर ये बन रहा है आराम से, और ये एंगल आर हो गया। ठीक है, और तरंगाग्र से कौन सा बनेगा? देखिए, ए डैश बी डैश, समतल तो ये था ना, तो ए डैश बी डैश का इस समतल से ये कोण बनेगा एंगल आर। ये आर और आर अलग अलग होंगे। ये है समतल से तरंगाग्र का, और ये है किरण से अभिलंब का। ये किससे? किरण से अभिलंब का। तो ये हमारा बेसिक अभी तक हमने क्लियर कर लिया। अब सुनो, क्या आपको इसमें 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं क्या? यस, दिख रहे हैं। बताओ कौन कौन से? एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ट्रायंगल ए बी ए डैश। देखो दिख रहा है ए बी ए डैश। और एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश। ए बी डैश ए डैश, यानी 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, ए बी ए डैश और ए बी डैश ए डैश। ठीक है, अब एक बात और बताओ मुझे, ये तरंगाग्र है ना? यस। और ये किरण है ना? यस। तरंगाग्र और किरण के बीच कोण कितना होता है हमेशा? 90 डिग्री। ठीक है, अब बताओ क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है क्या? हैं। बताओ कैसे? देखो याद करो, हमने आपको 10वीं में पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक रूल होता है
डबल ए एस का कुछ भी बोल दो कि अगर दो एंगल और एक साइड सेम होती है, या डबल ऐसे वाले नियम होते हैं, बहुत सारे नियम थे उसमें, याद होगा आप लोगों को। डबल ऐसे का मतलब दो साइड और एक एंगल अगर सेम हो तो वो सर्वांग सम त्रिभुज बन जाते हैं। तो देखिएगा एक बार ध्यान से, देखो एंगल बी कितना है 90 डिग्री, एंगल बी डैश कितना है 90 डिग्री। तो एंगल बी बराबर एंगल बी डैश, और कितना डिग्री है वो 90 डिग्री, पहली बात। दूसरी बात, भुजा बी ए डैश कितनी थी वो सी टी, कितनी थी वो बी ए डैश सी टी, और भुजा ए बी डैश ये भी कितनी है सी टी, कहा था ना मैंने, सी टी दूरी ये तय करेगा तो सी टी दूरी ही ये तय कर लेगा, ठीक है। तो दोनों भुजाएं बराबर हैं, कौन कौन सी बोलो, भुजा बी ए डैश एक तो ये भुजा और एक ए बी डैश, और दोनों के मान क्या हैं सी टी सी टी। इसके अतिरिक्त तो दोनों ही त्रिभुजों में एक भुजा है जिसका नाम है ए ए डैश, क्या नाम है उसका ए ए डैश। तो ए ए डैश भुजा जो है वो दोनों ही त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, क्या है दोनों में ही उभयनिष्ठ। तो तीन चीजें हो गई, दो तो साइड और एक एंगल, तीनों बराबर हो गए। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम होंगे, और दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम होंगे तो सारे एंगल भी सर्वांग सम होंगे, यानी एंगल आई और एंगल आर, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। क्या यही प्रूव करना था कि हमको, यस हमको यही प्रूव करना था कि एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं, पहली बात। दूसरी बात देख लीजिए आप इस डायग्राम में, आने वाली किरणें आ रही हैं, जाने वाली जा रही हैं, और दोनों अभिलंब। क्या ये तीनों बोर्ड के प्लेन में ही है क्या, यस ये तीनों बोर्ड के प्लेन में ही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट नियम भी वेरीफाई होता है। तो इस तरीके से हम लोग ये व्याख्या पूरी करते हैं। ढंग से पढ़िएगा इसको, एक बार समझ में और आ जाएगी आपके।